अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 18 अप्रैल से शुरू होगा और 24 अप्रैल तक चलेगा। इस हफ़्ते इन 7 दिनों में 3 बड़ी चेंजेस हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा होने जा रहा है। अगर आपके लिए टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वक्त को आप अहमियत देते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। मैं तब्दीलियों का जिक्र करता हूँ। पहली तब्दीली 19 अप्रैल को आएगी जब सन अपनी नई एंगल पर अपनी रोटेशन पूरा करते हुए फर्स्ट हाउस में से आपके फर्स्ट हाउस में से अब आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। सूरज का सेकंड हाउस में 30 दिन का क़याम होगा। सूरज आपकी लीडरशिप का प्लैनेट है, आपकी ब्रेवरी का। अल्लाह ताला की तरफ से सूरज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जब वो चमकता है आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, ड्यूटीफुलनेस आती है। जब भी वो चमकेगा आप ज़्यादा एहतियात से, ज़्यादा अक्लमंदी से, ज़्यादा अहमियत देकर चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। और जो सूरज एक दफ़ा तुलू होकर आपकी ज़िंदगी से गुरूब हो जाएगा वो दोबारा कभी नहीं आएगा, आपको फिर अगला दिन मिलेगा। मतलब आपने वो दिन गुजार लिया, आपकी ज़िंदगी में से वो दिन कम हो गया। सूरज के सेकंड हाउस में इस साल ये पहली और आखिरी एंट्री है। ये मनी मेकिंग का टाइम है। ये 30 दिन जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे आपके लिए जॉब के हसूल के लिए, आपके लिए जॉब स्विचिंग के लिए, कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए बेहतरीन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ 23 मई को एक और ख़बर है जो 19 अप्रैल को आनी है, लेकिन मैं वो बाद में सुनाता हूँ। लेकिन यहाँ दूसरी खबर इस वक्त सुनाना बहुत ज़रूरी है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स अब आपके 4th एंगल पर चला जाएगा फ्रॉम 23 अप्रैल। अगर मार्स चौथे एंगल पर हो तो दैट मीन्स वो कैंसर हाउस में जाएगा और वो वहाँ पर डेबिलिटेटेड होता है, मतलब वहाँ पर वो कमज़ोर तरीन हालत पे है। पहले यही आपके 3rd हाउस में पॉजिटिव था। जब वो चौथे घर से निकल जाएगा और 5th एंगल पर जाएगा 11 जून को, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी वो जब 23rd एंगल पर जाएगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा। सूरज की तरफ से मैं ख़बर सुना रहा हूँ कि आपके लिए ज़रिए माश के बेहतरीन हालात हैं, और मार्स की वजह से मैं आपको ख़बर सुना रहा हूँ कि आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, माश में भी, इन्वेस्टमेंट्स में भी, प्रॉपर्टी में भी, डिसीजंस में भी। हाउस वाइफ के साथ आपके ताल्लुकात डिस्टर्ब होना इफ़ यू आर अ मेल एरीज़, एंड इसी तरह फ़ीमेल अगर कोई एरीज़ है तो वो इरिटेटिंग, अनकम्फर्टेबल, ट्रबल मेकर, स्ट्रबन, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ पैदा होंगी। तो ये 2 चीज़ों में तसादुम रहेगा इस महीने। अगर सूरज और मार्स में तसादुम रहे और किसी हद तक सूरज जीत भी जाए एंड आप कंफर्टेबल भी रहें, तो भी सूरज 1 महीने रहेगा, जबकि जो मार्स है वो 2 महीने चलेगा। तो दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ पिंचिंग ज़रूर आएगी। और फिर इस पिंचिंग में और इजाफा हो जाएगा जब मरकरी एंड पर जाकर आखिरी जून में जाकर रेट्रोग्रेड होगा। तो आपको अभी से अपने रिश्तों को बहुत एहतियात से लेकर चलना होगा। वीडियो तो ये इस वीक की है, लेकिन बहुत आगे की खबरें इसलिए दे रहा हूँ कि मोहतात रहेंगे तो आगे जो अगले कुछ हफ्ते आपके आने वाले हैं उसमें से आप कुछ बेनिफिट्स ले सकेंगे। तीसरी खबर जो मुझे सुनाना थी वो जिस हाउस में सन सेकंड हाउस में, एरीज़ के लिए सेकंड हाउस में इंटर हुआ, सेम उसी दिन मरकरी भी उसी सेकंड हाउस में इंटर हो जाएगा। दैट मीन्स आप कंसंट्रेट कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे प्लान्स बना सकेंगे, अपने इमेज को बेहतर करने की कोशिशें कर सकेंगे, आपका माइंड आपका साथ देगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपका साथ देगी, कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहेंगे, फेस वैल्यू भी बढ़ेंगी। बट सिचुएशन बिल्कुल क्लीन एंड विन विन वाली नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ सकती है। जो स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं, मेल हों या फीमेल, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा थ्रेट्स हैं। जो जॉब पेशा होते हैं उन्हें इतने थ्रेट्स नहीं आते, क्योंकि विद इन 60 डेज़ आपको कोई बहुत बड़ी ट्रबल आएगी नहीं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बीइंग एरीज़ एंड स्ट्रॉन्ग एरीज़ आप उसे रिकवर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग इन्वेस्टर्स हैं और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया करते थे, एक प्लॉट का ख़रीदना, किसी प्रॉपर्टी का ख़रीदना, कंस्ट्रक्ट करके बेचना, विद इन सम टाइम
अगर आप चाहते थे कि 4-6 हफ्तों में कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो अब शायद 2 महीने तक आपको रुकना पड़े या अटकना पड़े। मतलब चाहते हुए या ना चाहते हुए शायद आपके लिए प्रॉपर्टीज़, स्टॉक एक्सचेंज, ये लेन देन कमज़ोर पड़ेगी। इस बात को आपको परेशान होना नहीं चाहिए। 2 साल के बाद 2 महीने के लिए मार्स इस एंगल पर आता है और मैं हर ही 2 साल बाद इसे काउंट करता हूँ। मुझे 18-19 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। तकरीबन मैंने इसे 8-9 दफ़ा देखा है। जब भी ये इस एंगल पर आता है, मोस्टली स्टार्स के लिए ये ट्रबल मेकिंग होता है। ये एक फायर नेचर प्लैनेट है एज़ यू नो मार्स, एंड जिस एंगल पर ये जा रहा है वो वाटर नेचर है, मतलब कैंसेरियन हाउस में। और फायर एंड वाटर एज़ यू नो एक दूसरे के लिए इरिटेशन, ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स की वजह बनता है, एंड आपको अनकंफर्टेबल भी कर देगा ड्यू टू एनी रीज़न। मतलब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो अनकंफर्टेबल हो गए, कोई किसी रिश्ते से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो अनकंफर्टेबल हो गए, मौसमी हालात आपके लिए फेवरेबल नहीं तो अनकंफर्टेबल हो गए, किसी पुरानी सोच के झंझट में फंस गए तो अनकंफर्टेबल हो गए, या फिर आपसी जहनी हम आहंगी में तसादुम पैदा हो जाए तो अनकंफर्टेबल हो गए। कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल स्किल्स रहेंगी। 2 प्लस पॉइंट हैं। एक प्लस पॉइंट के रमज़ान चल रहा है, उससे खैर आएगी, बरकत आएगी, थोड़ी सब्र एंड पीसफुलनेस या फिर स्पिरिचुअल साइड से आपको कुछ रिकवरी मिल जाएगी। कुछ रिकवरी सूरज के इवज़ आपको मिल जाएगी, एंड किसी हद तक रिकवरी मरकरी से भी मिलेगी। बट इसके बावजूद अगर आप इरिटेटिंग रहें, इसके बावजूद अगर अनकंफर्टेबल रहें, आप अपनी एक्सप्लेनेशन सही ना दे सकें, अगर आपके अंदर इरेगुलरिटीज़ हों जैसे अनडिसिप्लिन बिहेवियर, एंगर फिट्स, जल्दबाजी, फजूल खर्ची या फिर रिश्तों का अहमियत ना दे पाना, तो फिर आपको ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए। एंड वो जो पिछली रेमेडी चलती आ रही है सूरज शम्स का दिन में 5 दफ़ा पढ़ना, वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, एंड ड्यू टू रमज़ान सीज़न उसके जो बेनिफिट्स हैं वो और इन्हेंस हो जाएंगे। इन बातों को मैं और लंबा करना चाहता था और ज़्यादा इसकी तफसील बयान करना चाहता था। मेरे पास इसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे आपसे शेयर करने थे, बट रमज़ान सीज़न चल रहा है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप अपनी इबादतों की तरफ टाइम दीजिए, लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, वो मैंने पूरी कर दी। अब अपनी इबादतों में, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी इबादतों में जब आप अपने रब के साथ अपने मामलात सीधे कर रहे हो तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इरीज़, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एक और बात, जो भी सिचुएशन हो ये सब थोड़े से टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहती, और स्ट्रॉन्ग पीपल तो हमेशा ही अपने बैड पैचेस से लेसन्स लेते हैं, अपने बैड पैचेस को एक्सपीरियंस मानते हैं। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा इस बैड पैच का, लेकिन फिर भी अपनी आदतों पर, अपने मामलात पर थोड़ा सा एहतमाम के साथ तवज्जो दीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।